आपने सभी हम अपनी आंख से देखा है, आज 50 डिग्री के करीब का टेम्परेचर है। और हमने जब ये कार्यक्रम रखे थे तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर अपनी तरफ से टिप्पणियां की थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है हार के बावजूद किस तरह से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएगी। आपने देखा अपनी आंख से कि कितनी भारी संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद था और किस उत्साह के साथ आया हुआ था। हर कार्यकर्ता की जुबान पे एक ही बात थी कि हम विधानसभा के चुनाव जब होंगे, हम विधानसभा में नतीजे बदलने का काम करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में लोगों ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आप पार्टी को वोट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया। अब इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा, अब तो कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी, आप अपना लड़ेगी और बहुत से राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े करेंगे। आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़े साथियों के साथ चुनाव जीत करके आएगी। हम ही बदलाव लाएंगे इस प्रदेश में, कोई दूसरा नहीं लाएंगे। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सुरजेवाला पर आरोप लगा रहे हैं, सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। ये बात हमने आपको विधानसभा लोकसभा के चलते चुनाव में कही थी कि जो आज एक दूसरे के मंच के ऊपर एक दूसरे की सराहना कर रही है, ये चुनाव के बाद कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ेंगे। आज वो हालात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे की बढ़ाई कर रहे थे। ये केवल और केवल स्वार्थी लोग हैं, अपने अपने दाव लगाने के लिए आए। ये लोगों से कोई सरोकार रखने वाले नहीं है। किरण चौधरी नाराज दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने भविष्य पर सवाल जानकारी। एक किरण चौधरी नहीं, आप थोड़े दिन रुको, जैसे टिकटों का वितरण होगा कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। सर, माजरा साहब, आपने सफाई घोटाले का मुद्दा उठाया था, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, भाजपा नेता भाग रहे हैं, परवीन सरदाना का नाम। अभी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़ी मछलियां बाकी हैं, मगरमच्छ बाकी हैं। जो मैंने कहा था वो मेरी बात सही पाई गई। घोटाला करने वाले कुछ अंदर गए हैं, सारे जाएंगे और पर्दे फिर उठेंगे। बहुत राजनीतिक लोग भी हैं उसमें। जांच को धीमा भी कर दिया गया है। ऊपर से दबाव आते रहे हैं। इस जांच को पहले भी 4 साल में अटका के रखा और ये बड़ा घोटाला है, इतना आसानी से दबेगा नहीं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को माजरा साहब क्या कहना चाहेंगे इस घोटाले को लेकर? मुख्यमंत्री तो डम्मी है और डम्मी मुख्यमंत्री कभी हरियाणा प्रदेश में सफल नहीं हुए हैं, ऐसा अनुभव हमारा है। इसलिए उनको मैं क्या कहूँगा, जब उनको पूरी अख्तियारात नहीं, पावर नहीं, उनके ऊपर तो मनोहर लाल जी बैठे हैं। एक बात और है सर, मैंने लीलाराम से सवाल किया, मैं जिस सफाई घोटाले में भाजपा नेताओं के सर नाम सामने, वो कहने लगे जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो माजरा साहब ने परत खोल ली। ठीक बात है, ये इसको उजागर करने वाला मैं ही था और मैंने बहुत घपले और घोटाले उजागर किए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभय सिंह चौटाला ने रजिस्ट्री घोटाला उठाया था, 800 कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाए गए, उनको आम माफी दे दी गई थी। शराब घोटाले में भी इसी प्रकार से उस फाइल को दबा लिया गया। और मैंने भी कैथल जिले के अनेकों घोटाले, चाहे वो तालाब खुदाई का है, सफाई का है, रिचार्ज बोर्ड का उठाए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय आने पर उस पर कार्रवाई करेंगे और इनको सबको जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं उनसे वसूली की जाएगी।